गाई जाती है, ये सब आप यहाँ पर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वंदो श्री गुरु पद कमल आनंद मंगल रूप, जिनकी कृपा से जीव यह पड़े नहीं भवकूप। इंसान भटकता है, अनेक आत्माएं जन्मों जन्मों भटकती हैं, तब कहीं जाके कोई सदगुरु मिलते हैं। और ऐसे पूर्ण गुरु का मिल पाना जो बिल्कुल एकदम स्वच्छंद सर्वोच्च अवस्था में हो, ऐसे गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। आजकल बहुत सारे अ, दुनिया में आप प्रचार तो देखते हो, बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं, लेकिन वास्तव में जो जो एक सच्चे गुरु की क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत कम लोग इस बात से कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम कनेक्ट करते हैं गुरु दरबार के 5 नियमों का पालन। क्या होते हैं हमारे गुरु दरबार के 5 नियम? गुरुदेव ने हमारे सब तरह के जो योग होते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, जो भी उन्होंने फरमाया है, वो सब योगों को कंबाइंड करके ये बनाया है। 5 नियम बनाए हैं गुरुदेव ने। एक है श्री आरती पूजा, जिसे हम प्रेम योग कहते हैं। सेवा, जिसे कर्म योग कहते हैं, यानी सत्संग, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। सिमरन, जिसे ध्यान योग कहते हैं। और दर्शन और ध्यान, जिसे समर्पण योग कहते हैं। इन सब को मिलाकर हमारे गुरु दरबार के 5 नियम बने हैं। ये 5 नियम इस तरह से गुरुदेव फरमाते हैं: श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। जो गुरुदेव की श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा पूर्वक जो करेगा, उसका डेफिनेटली कल्याण हो जाएगा। इसकी शुरुआत में ये हमारी उन परंपराओं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी, जो परंपराएं हमारे सनातन धर्म में शुरू से प्रेजेंट थी। आप सभी ने सुना ही होगा, पहले हमारे यहाँ पर यज्ञ की परंपरा हुआ करती थी, राइट? यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ या हवन की परंपरा हमारे यहाँ पर सदा से रही है। श्री आरती पूजा एक प्रकार से छोटा सा हवन है, ठीक है? छोटा सा हवन है, केवल उसमें जोत जलाई जाती है, जो सबके लिए सदा इजीली पॉसिबल है, राइट? केवल जोत जलाई जाती है जो सबके लिए इजीली पॉसिबल है। हम जोत जगाकर अपने गुरुदेव के चारों तरफ घुमाते हैं। तो आरती शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और रति। आ का मतलब होता है सब ओर से, और रति का मतलब होता है प्रेम। अर्थात सब तरफ से अपना ध्यान समेटकर, अपने ख्याल समेटकर अपने गुरु के साथ जोड़ना, उसे आरती कहते हैं, राइट? तो ये आरती हम अपने गुरुदेव की करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आरती करते हैं, आरती करते हैं रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, जैसे मैंने कहा कि उल्लेख है अलग अलग तरह से, अपने अलग अलग तरह से हवन या यज्ञ करने का। अब आज के समय में सबके लिए यज्ञ कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट? आप सोचिए, अगर आपको रोज यज्ञ करने को कहा जाए, नहीं नहीं आपको इतना बड़ा हवन कुंड लाना है, इतनी सारी चीजें डालनी है, ये करना है, ऐसा करना है, ये मंत्र जाप करना है, वो मंत्र जाप करना है, बड़ा कठिन है। गुरुदेव ने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। आरती एक टाइप की चिकित्सा पद्धति है। आरती एक तरह से अपने ऑरा को क्लीन करने का एक प्रोसेस है। आपने सुना होगा हर जगह पर, कोई भी घर पे आता है, राइट? कोई पूजनीय व्यक्ति घर पे आता है तो हम उसकी आरती उतारते हैं। कोई व्यक्ति युद्ध में जब जाता था पहले, क्षत्रिय लोग, तो उनकी आरती उतारी जाती थी। जाते हुए भी, किसी महान कार्य के लिए जाते हुए भी आरती, और घर में किसी विशेष कार्य के बाद आते हुए भी आरती उतारी जाती है, राइट? ये परंपरा हमारे यहाँ सदा से रही है। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे वही परंपरा को दोबारा से री एस्टैब्लिश किया, क्योंकि बहुत लोग भूल गए हैं अनेक बातों को। तो गुरु कोई नई बात नहीं बताते, गुरु जो पहले के जो प्रिंसिपल्स संसार को पता है, उन्हीं को री एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये आरती हम क्या करते हैं, हम अपने इष्ट गुरु भगवान की आरती उतारते हैं। हम में से बहुत से लोग केवल जो जो लोग परंपराएं आज के टाइम से फॉलो ढंग से नहीं करते, वो लोग केवल जैसे उदाहरण के लिए दिवाली के दिन विशेष रूप से माता की आरती उतारेंगे या नवरात्र में उतारेंगे। बाकी दिन उनसे पूछे कि बाकी दिन तुम क्या करते हो, शायद उनको पता भी ना हो कि अच्छा आरती रोज करनी होती है क्या। नहीं, हमारे गुरुदेव ने तो शुरू से यह परंपरा बनाई है कि आरती रोज करनी है, सुबह और शाम। जब जब अभी कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 20-21 मिनट लगते हैं। सुबह 21 मिनट के करीब और शाम को 21-22 मिनट आपको देने हैं, बस इतना, राइट? उससे पहले गुरु महिमा गाई जाती है। अगर आप गा सकें, बहुत सुंदर है। गुरु महाराज जी की महिमा का एक ऑडियो है, वो सभी के साथ शेयर किया गया है।
7-8 मिनट उसमें लगते हैं और आरती करने में 20-22 मिनट लगते हैं। आधे घंटे का प्रोसेस है, लेकिन इससे घर में पूरा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, एक पवित्र माहौल बन जाता है। आप सोचिए, पूरा आनंद में आप झूम के आरती गा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। और जोत जो जला के गुरुदेव के चारों तरफ आप घुमा रहे हैं, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि आप उनकी ऑरा को, उनके आभा मंडल को देखिए, ये भी जोत है। जो उसके जो आरती में जो जोत जल रही है उसमें दिया है, राइट? दिया जलता है, साथ में पानी का गिलास आमतौर पे रखा ही रहता है। पानी का गिलास हम गुरुदेव को भोग लगाने के लिए रखते हैं। 5 तत्व जहां पर भी प्रेजेंट हो जाए ना, वो चीज पवित्र हो जाती है। अग्नि का प्रेजेंट होना हमारे हमारे पंच तत्वों को कंप्लीट कर देता है। पृथ्वी हर समय मौजूद है, जल हर समय वायु हर समय मौजूद है, आकाश हर समय मौजूद है, राइट? हमारे आसपास में हर जगह पर। कमी किसकी है? जल तत्व हर समय हर जगह नहीं है, और इसी तरह से अग्नि तत्व हर समय हर जगह नहीं है। तो जब ये तत्व ऐड हो जाते हैं तो पंच तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। जहां पर भी ऐसा होगा, वो जगह, वो स्थान आनंद देने वाला होगा। जैसे जैसे नॉर्मली जो बीच होता है, बीच पर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील क्यों होती है? क्या कारण होता है? वहां पर पंच तत्व प्रेजेंट होते हैं। अग्नि के रूप में वहां पर सूर्य देव मौजूद होते हैं। पंच तत्व मौजूद है, जल वहां पर पास में मौजूद है। तो जहां पर भी जल होगा, पंच तत्वों का वास होगा, तो वहां पर हमेशा आप रिजुविनेटेड फील करेंगे, एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। तो यही माहौल हम घर पर बना रहे हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, गुरुदेव के चारों तरफ आरती की थाली ऐसे घुमाई जाती है। उसके बाद उसी थाली के, जब सब कुछ हो जाता है, आरती कंप्लीट हो जाती है, तो उसी थाली से फिर हम अपना ऑरा क्लीन करना चाहें कर सकते हैं। उस थाली से पहले तो हम ऐसे करते हैं कि हमें उसके ऊपर जोत को लेके अपनी आंखों पे लगाते हैं, ताकि उनका जो प्रकाश है वो हमारे भीतर स्थापित हो जाए। उसके बाद उसके बाद ये जो हमने आरती प्रकाश जो हमारे भीतर स्थापित हो जाए, उसके बाद आप इसी आरती को अपने चारों तरफ एंटी क्लॉक घुमा सकते हो। मतलब अपने आप को जैसे कोई दूसरा आरती उतारता है, तो आप ऐसे उसको घुमा सकते हो। एंटी क्लॉक मतलब अपने हिसाब से अगर घुमाओगे, तो जैसे हम गुरु के चारों तरफ उनके लेफ्ट साइड ऐसे घुमाते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से घुमाओगे तो ऐसे करके घुमाओगे, राइट? तो आप इस तरह से उल्टा रिवर्स करके जैसे करते हो, तो ऐसा करके आप अपने एक टाइप से अपनी भी आरती उतार के उसको बाद में उस जोत को जलने देते हो। ये आपकी नेगेटिविटी को दूर कर देता है, आपके ऑरा को क्लीन कर देता है ये प्रोसेस। सुबह शाम गुरु की आरती करी और प्रेम पूर्वक आरती करी। आप सभी ने अगर कुछ दिन आरती करी है तो आपको भी पता होगा कितने प्यार से लिखी गई है। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं मेरी कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सुख दाता दुख भंजना सतगुरु तुमरो नाम, नाम अमोलक दीजिए भक्ति करो निष्काम। सारे के सारे सदग्रंथों का सार जो है इन आरती विनती के शब्दों के अंदर गुरुदेव ने डाल दिया है। बात छोटी है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि आप अगर ढंग से आरती करें, तो आरती एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। एक सेलिब्रेशन है। लोगों की दिवाली आती होगी साल में एक बार, मैं कहता हूं हमारे यहाँ रोज सुबह शाम दिवाली मनती है। हमेशा आनंद, आरती पूरे आनंद के साथ झूमते हुए की जाती है। आरती कोई हम नहीं, जैसे कहा ना, कुछ लोग तो करते ही साल में एक बार आरती है कि हाँ माता, क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत सबको है, लक्ष्मी की आरती उतार लो। बाकी दिनों में कौन भगवान कैसे भगवान पता ही नहीं है। हम स्वार्थी नहीं है, यहाँ पर ये बात समझ लीजिए। हम केवल माता को रिझाने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम किसी देवी देवता को तब रिझाएं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम ये किस लिए कर रहे हैं, गुरु की शरण में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें हमारी आत्मा को पथ प्रदर्शक चाहिए, हमारी आत्मा को राह दिखाने वाला चाहिए, हमारा कोई 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 नॉन टू होना चाहिए उस दुनिया के अंदर, राइट? संसार में कहते हैं ना, मेरे को फलाना वो मेरे को जानता है। हमारे जीवन में तो हमें लोग, अनेक लोग, महान लोग जानने वाले मिलते होंगे, राइट? कोई बड़ा लेवल पर हमें कौन जानता है? हमारी आत्मा को कौन जानता है? हमारी आत्मा को कौन जानता है, राइट? तो गुरु ऐसे हैं जो यहां भी और वहां भी, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी हमेशा सहाय होते हैं। इसलिए हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु उस जगह पर भी हाथ थाम लेते हैं। एक बार हमारे गुरु दरबार में एक व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास आया,
गुरुदेव विराजमान थे सुंदर सिंहासन पर। गुरुदेव के सामने उसने आकर नमस्कार किया। बहुत से लोग ऐसे गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और ऐसे हजारों की संख्या में लोग आते हैं माथा टेक कर, एक लाइन से आते हैं दूसरी लाइन से वापस ऐसे जाते रहते हैं। वो जब गुरुदेव के सामने आया तो उसने ऐसे गुरु महाराज जी के सामने ऐसे करता है, अंगूठा ऐसे किया उसने और खूब रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। सभी ने उनसे पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो, क्या हो गया और ये क्यों कर रहे हो तुम? कोई गुरु के सामने कोई ऐसे थोड़ी करता है कि आप जाके अंगूठा दिखा रहे हो। लेकिन वो अंगूठा भी दिखाए और रोए भी सही। सबने पूछा कि क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने रोते हुए ये पूरी स्टोरी बताई जो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कहा कि मैं इस दरबार को मानता नहीं है। अब अभी अभी चुपचाप शांति से बैठकर बात सुन। गुरु की कृपा क्या होती है? गुरु की कृपा क्या होती है? उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने नामदान, गुरुदेव का नामदान नहीं लिया हुआ, मैं कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मेरी वाइफ ने नामदान लिया हुआ है। तो वो सुबह शाम आरती पूजा करती है। एक दिन वो आरती सुबह कर रही थी। मैं सोचा था किसी बकवास लगी रहती है, पता नहीं कौन से कामों में लगी रहती है। मैं बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। देखो याद रखिए, अगर कोई अपने रूटीन में नहीं बैठा होगा ना, कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहा होगा ना, कोई किसी गुरु की बात को फॉलो नहीं कर रहा होगा ना, तो वो अपने मन की बात को ही फॉलो कर रहा होगा बैठ के। चलो कुछ कर लेते हैं बैठ के सुबह, और क्या, अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है और क्या, खाली लो वेले लो, कोई काम नहीं, तो ठीक है चलो अखबार करके बैठा हुआ है। अंदर वो आरती कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा को सुधारने का प्रयास कर रही है, और ये बाहर बैठ के संसार की फालतू की इधर की उधर की चीजें। तो बहुत अपना बैठे हुए देख रहा है, कुछ अखबार पढ़ रहा है। तो अब देखिए, जिस मौत की बात दुनिया करती है, राइट, मौत कोई आकर आपसे टाइम नहीं पूछेगी, आपका एड्रेस नहीं पूछेगी, आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप फ्री हो आ जाऊं। मौत ऐसे सडनली आगे पकड़ेगी, पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा अनेक अनेक लोग पता नहीं कब बैठे बिठाए, कब मां कहां मर जाएं, पता चलता है क्या? आसमान से कोई मुसीबत गिर पड़े, धरती फट जाए, बैठे बैठे कोई बीमारी लग जाए, हार्ट अटैक आ जाए, पता चलता है कहां पर लोग बैठे कहां निबट जाए। राइट। तो बात को अच्छे से समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मृत्यु का बिल्कुल भरोसा नहीं। आपकी क्या तैयारी है मृत्यु के लिए? कभी भी आकर आपको कंट्रोल कर लेगी। आपकी क्या तैयारी है मौत के लिए? कभी भी आ जाएगी। क्या तैयारी है? इसीलिए तो कोई चाहिए जो संभाल कर ले हमारा, जो इत्थे और उथे हो न सखाई, जो यहां और वहां दोनों जगह पर आपका साथ देने के लिए तैयार हो। है कोई आपका माई बाप, कोई संभालने वाला? वरना मौत के बाद ऐसे भटकती रहती हैं आत्माएं, कोई संभालने वाला नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं तू प्रार्थना कर। तभी तुम आप लोगों से कई बार मैं कहता हूं कि प्रार्थना किया करो उन आत्माओं के। आप सोच लेते हो कि मैंने, हमारा तो फलाना मर गया, बात खत्म होगी, उसको हमने सारे वो उसको अर्पण कर दिए सब चीजें, उसको मतलब वो जो हमने करना था उसके लिए दान पुण्य वो सब कर दिया, हमने जो भी गया वया होना था सब हो गए। लेकिन तब भी आपको क्या पता वो कहाँ भटक रहा है वो। हमें तो गुरुदेव दिखाते हैं कि देखिए भटक रहे हैं लोग। कोई कोई काश इनका गुरु होता, काश कोई इनकी संभाल करने वाला होता, काश मृत्यु के बाद भी कोई हाथ पकड़ के कहता कि चल मैं तेरे को साथ लेके चलता हूं। कोई तो हो, कोई तो हो माई बाप उस समय में। गुरु होते हैं ना, गारंटी है गुरु आपको भटकने नहीं देते। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए। सोना, सोने को काई नहीं लगती, लोहे को घुन नहीं खा सकता। कबीर साहब भी फरमाते हैं सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, जैसा तैसा गुरु भगत कबहु नरक नहीं जाए। गुरु भगत कैसा भी होगा ना, कितना भी गए से गया क्यों भी ना हो, पूरे नियम पूरे ना भी करता हो, तो भी कहते वो नरकों में नहीं जा सकता। गुरुदेव फरमाने वो नरकों में नहीं जा सकता। तो वो उसके लिए बात समझाई जा रही है। गुरु की शरण में, गुरु की शरण में आने का फायदा। उसने, अब वो बैठ के अखबार पढ़ रहा है, मैं जो बात बता रहा था, वो अंदर उसकी वाइफ जो है वो आरती कर रही है। तो कहता है कि उसने मेरे को सडनली ऐसे लगा कि अनइजीनेस होने लगी, छाती में एकदम पेन सा उठा, और वो इतना सीवियर था, इतना सडन था कि पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ। और थोड़ी ही देर के अंदर मेरे मतलब ऐसे लगा कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं। कहते इतनी सीवियर थी वो कंडीशन कि मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकली कि मैं अपने उस कमरे में बैठी अपनी पत्नी को आवाज दे दूं। इतना तक मेरे मुंह ने, कुदरत मौत ने मुझे चांस नहीं दिया। आपकी और मेरी गारंटी है
कोई गारंटी है कि हमें चांस मिल जाएगा पूरा? हमें प्रॉपर परमात्मा टाइम देगा, नॉक नॉक करके आएगा, भाई आ रहा हूं, आ रही हूँ, मौत आके बोलेगी थोड़ा तैयार रहना, इस टाइम आ जाऊंगी? कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की भी। गुरु का कोई, गुरु की कृपा है कि गुरुदेव हर तरह से केयर करते हैं, इधर या उधर सडनली या कैसे भी करके। काल मृत्यु या अकाल मृत्यु उसकी भी चिंता ना करे, गुरुमुख कम से कम चिंता ना करे, जो गुरु की तरह से जुड़ गया उसके कम से कम ये सारे बंधन तो गुरुदेव कब के काट देते हैं। तो उसको मृत्यु कहते, मेरे ऐसे प्राण निकले उस समय में और मुझे समझ में नहीं आया, मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई, उसको पता ही नहीं लगा, वाइफ को पता नहीं लगा वो। लेकिन जब वो मैं मर रहा हूं यहां पर, उसके वो आरती की एक लाइन बोल रही है, वो कहती है कि वो आरती की एक लाइन बोल रही है, वो कह रही है कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। आरती में ये लाइन आती है, तो वो आरती की लाइन बोलती है, और फिर उसके बाद वो जो आरती की लाइन, अब कहते हैं वो लाइन मेरे दिमाग में चली गई, उसके बाद मैं मेरी मेरी मैं मर रहा हूं, मेरे अंदर वो लाइन कानों में ऐसे गई कि जैसे भव सागर, अब कुछ है ही नहीं, डूबते को तिनके का सहारा, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, वो ऐसे मन में रटता जा रहा है, रटता जा रहा है उसी चीज को। खत्म, अब सब जा चुका है। तो वहां से उसके प्राणों को लेकर यमदूत खींच कर लेकर के, और सभी के साथ यही होता है। कोई ये मत समझ ले, ठीक है, जिसने अगर अगर किसी ने योग के जरिए अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया तो बात बहुत बड़ी है, वरना ये हालत है, तो लेकर गए प्राणों को, और वहां पर अब यही गुरु का रोल होता है। अब यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति को कहते मेरे को लेकर गए, उसने यमराज के दरबार में लेकर गए, यमराज जी ने मेरा हिसाब किताब देखो और कहा कि इसके तो सारे कर्म काले हैं, इसको तो उठा के नरकों में डालना पड़ेगा। उसको डाल दिया गया वहां पर कुंभी नरक के अंदर, वो जहां पर उसे, उसके तन को जो है वो एक आग के अंदर जलाया जा रहा है। कोई कर्म ऐसे किए होंगे, मैं सारी बातों में तो नहीं जा रहा, लेकिन उनके तन को जलाया जा रहा है, क्या तकलीफ झेलनी पड़ती होगी आत्माओं को, आपको पता है, किसी को समझ में नहीं आके देती। तो वहां पर कहते उस घोर कुंभी नरकों में अंदर कहीं मेरी आत्मा को, जो मेरी अंदर से पीड़ा निकली, मेरी अंदर से वो पुकार निकली, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना करता, तो कहते उस कुंभी नरकों के बीच में भी एक विराट तेज प्रकाश हुआ, और पूर्ण देदीप्यमान प्रकाश के रूप में श्री सदगुरुदेव भगवान जी, हमारे पंचम पातशाही जी महाराज जी वहां पर विराजमान है। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, इनको यहां पर क्यों लेकर आए हो? अब वो जो यमदूत खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने, सब थर थर कांपते हैं, सबने हाथ जोड़कर विनती करी, प्रभु हमें तो नहीं पता, मतलब हम अपने हिसाब से तो उसको सही, इसकी मृत्यु का समय आ चुका था, इसलिए हम इसके हिसाब से लेकर आए हैं, तो और इसी हिसाब से इसको नरकों में डाल दिया है, जो इसके कर्म थे। तो गुरुदेव ने कहा, उन्होंने कहा कि ये प्रभु, ये आपका नामदान तो इसने नहीं लिया हुआ। गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो मर्जी नामदान लिया हुआ है कि नहीं। आपने यमराज को बुलाया, यमराज आकर, यमराज ने नतमस्तक हुए गुरुदेव के आगे। याद रखिए, गुरु तीन लोक के वेधनी, एक बार याद रखिए, गुरु वो महान हस्ती होते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा, इस लोक में और उस लोक में तेरा हुक्म चले, दोनों त्रिलोक में। गुरु महाराज जी की कृपा, इतनी महान हस्ती होते हैं, ये यम के पार, ये मैं बोल रहा हूं, जब मैं बात समझ रहा हूं ना, पर ब्रह्म परमात्मा होते हैं जब वो, हम कहते हैं ना इसके, गुरु की महिमा करते हुए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परब्रह्म परमात्मा होते हैं। परब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म के अंदर तीनों पूरी सृष्टि आ जाती है, ब्रह्म की सृष्टि कहा जाता है इसे। वो पर ब्रह्म, उससे भी पार है वो। तो वो सदगुरु जो हैं, जब उन्होंने आकर, उन्होंने अपना दैदीप्यमान स्वरूप दिखाया, यमराज ने आकर नमस्कार किया, फिर प्रार्थना करी कि मेरा मेरे मेरे मैंने तो इसको इसलिए पकड़ा था क्योंकि ये इसने नामदान नहीं लिया हुआ, आपके आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। गुरुदेव ने फरमाया जो मर्जी हो, लेकिन इसने हमारे आरती की एक लाइन बोलकर हमें बुलाया है, तो हमें आना पड़ा है। हम इसका हाथ थामते हैं। यमराज ने विनती करी कि इसके कर्मों का हिसाब किताब कौन करेगा? गुरुदेव ने फरमाया हम करेंगे, हम करेंगे इसके कर्मों का हिसाब। यही गुरु की कृपा होती है। कौन थामे आपका हाथ? कौन कौन थामे आपका हाथ? तो हाथ थामने वाला, उसके लिए उस समय गुरु महाराज जी ने क्या किया, श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने वो जो कुंभी नरक के अंदर वो जो घोर तेल का कड़ाहा जैसे था, जल जिसमें उसको जलाया जा रहा था, श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपना अंगूठा उसमें ऐसे उल्टा करके डाल दिया, और जैसे ही गुरुदेव ने अंगूठा अपना डाला, वो पूरा का पूरा खौलता तेल जो है वो शांत हो गया।
उसके बाद उन्होंने उस आत्मा को भी खींच लिया बाहर, और अन्य सभी आत्माएं भी गुरुदेव की कृपा से उनको भी बाहर निकाल के बिठा दिया वहां पर। और इस आत्मा को हाथ पकड़ के कहा कि अब तू वापिस जाओ, तुम्हें वापिस छोड़ के आते हैं हम, और तुम अब जाकर भक्ति करो, अपनी आत्मा के कल्याण का उपाय करो, समय आने पर तुम्हें वास्तविक मुक्ति दी जाएगी, अभी तो वापिस चलो। गुरुदेव हाथ पकड़ के नीचे छोड़ के चले गए। फाइनली याद रखिए, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समस्त ब्रह्मांड झुकता है, समस्त ब्रह्मांड झुकता है। वो परब्रह्म परमात्मा होते हैं गुरु, वो महान हस्ती होते हैं। इसलिए इसलिए गुरु की कृपा को अच्छे से अपने दिमाग में ऑब्जर्व करें कि गुरु का होना कितना लाजमी है, कितनी बड़ी बात है। वो गुरु अब जब नियम बनाते हैं तो नियम का अर्थ क्या है? श्री आरती पूजा का नियम उन्होंने बना दिया हमारे कल्याण के लिए, ये ठीक है, नियम फॉलो करो। अब इस नियम के अंदर सारी बातें आ जाती हैं, राइट। हमने, हमारे गुरु महाराज जी ने ये नियम बनाया, श्री आरती पूजा दोनों समय करो। तो अब ये जैसे ही हम ये आरती पूजा का नियम हमने गुरुदेव ने बनाया है, तो ये, तो आरती दो शब्दों से मिल, आरती, सब ओर से, रति मतलब प्रेम। तो हम हर तरह से अपने, राइट, क्या हो रहा है ये? आवाज आ रही है? सभी को क्लियर है? आवाज आ रही है? राइट। तो सब तरफ से हम प्रेम पूर्वक आरती करते हैं, दोनों समय सुबह शाम की आरती होती है। आप इसमें